नमस्कार, 10 में दम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और 10 में है दम में सबसे पहले बात करेंगे। आपको बता दें कि यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का क्या है राष्ट्रवाद, और साथ में बात करेंगे शिखा कि कैसे अखिलेश की जो फ्री पॉलिटिक्स सामने आई है, क्या लोगों को वो लुभा पाएंगे। बिल्कुल। और निधि, एक और इत्र कारोबारी के घर छापा पड़ा है और कितना कैश मिला है ये भी बताएंगे। और नए साल के पहले दिन ही आई दुखद खबर वैष्णो देवी के दरबार से, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से, यूपी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर। अभी सीट को लेकर अटकलें ही लगाई जा रही थी, लेकिन अब ये बड़ी खबर निकल कर आई कि यूपी चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी चुनाव से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अयोध्या या गोरखपुर से, तो अयोध्या या गोरखपुर से कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पार्टी तय करेगी कि किस सीट से चुनाव लड़ना है। तो धुआंधार प्रचार के बीच विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक राय, उनके पास सीधे चलेंगे। धुआंधार प्रचार के बीच विवेक, ये बड़ी खबर, यूपी चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और आज ये बात उन्होंने नए साल के मौके पर वो पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे और तब जब उनसे सवाल पूछा गया, बिल्कुल विवेक, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे 2022 का चुनाव लड़ेंगे तो बिल्कुल, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। ऐश्वर्या, बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद कह रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी तय करेगी कि कौन सी सीट से लड़ना है। कयास लगातार लग रहे थे। जी देखिए, बिल्कुल। और अब जैसा कि हमारे साथी विवेक आज नव वर्ष के मौके पर मुख्यमंत्री से जाके मिले और वहां पर ऑफ रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन में उन्होंने ऑफ कैमरा कहा कि हाँ लड़ेंगे, लेकिन कहां से लड़ेंगे उन्होंने बहुत ज्यादा, जैसे पॉलिटिकली करेक्ट कहा जाता है, पॉलिटिकली करेक्ट उन्होंने कहा कि वो पार्टी तय करेगी, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि सांसद भी रह चुके हैं और वो इस बार का इलेक्शन कहां से लड़ेंगे। लेकिन ये बात अगर इंडिकेशन साफ दे दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसका मतलब ये बात तय है, क्योंकि सबसे पहला आकलन यही लगाया जाता है कि वो गोरखपुर से लड़ेंगे, क्योंकि गोरखपुर उनका मठ ही नहीं बल्कि वो वहां से सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन ये जो जिस तरह का आकलन लगाया जा रहा था या फिर बातें की जा रही थी या तूल दिया जा रहा था कि अब अयोध्या के बाद मथुरा, काशी में भी हम देख चुके हैं, तो क्या मथुरा की ओर योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा और क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2022 का इलेक्शन मथुरा से लड़ेंगे या फिर गोरखपुर से, ये हमें देखना होगा, या कोई नया ही कॉन्स्टिट्यूएंसी निकाल के भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाला जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, ये देखना होगा। लेकिन जैसे विवेक बता रहे थे कि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि ये अब साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ 2022 का इलेक्शन, विधायकी का इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं ऐश्वर्या, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक भी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विवेक, क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश भर जाएगा योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद, जिस तरह ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है और सीट अभी तय नहीं है, तो क्या कुछ हलचल है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल कयास इस बात के पिछले 6-7 महीने से लगाए जा रहे थे और ये भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री और जो तमाम लोग जो एमएलसी के पद पर हैं इस वक्त, उन लोगों को इस बार टिकट दे करके उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। और इसी बात को लेकर के जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास पूरे 403 सीटों की जिम्मेदारी है, वो सभी सीटों पर वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो प्रदेश का नेतृत्व है वो कर रहे हैं वो। लेकिन बड़ी चीज़ ये उन्होंने कही कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो संगठन है वो तय करेगा। एक बार उनसे ये भी सवाल पूछा कि क्या वो वेस्टर्न यूपी भी जा सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो बस यही कहते रहे कि संगठन चीज़ों को लेकर के तय करेगा। लेकिन
बिल्कुल विवेक, आप बड़ी बात कह रहे हैं और इससे निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश निधि बढ़ेगा ही। और इसी बीच आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और वो अपने चिर परिचित अंदाज से जाने जाते हैं, यानी कि भड़काऊ राजनीति हमेशा से वो करते आए निधि। बिल्कुल शिखा, तो असदुद्दीन ओवैसी कोई कसर नहीं छोड़ रहे मुसलमानों को रिझाने की, और इसी वजह से यूपी चुनाव से पहले एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रवाद का राग अलाप दिया है, देखिए क्या कह रहे हैं। हमको इंडियन नेशनलिज्म को कामयाब करना है। हमारे वतन में हमको धमकियां दी जाती हैं। असदुद्दीन ओवैसी वैसे तो भड़काऊ भाषण और तगड़ी सियासी तकरार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सहारनपुर में ओवैसी राष्ट्रवाद का गान करने लगे तो आश्चर्य जरूर होने लगा। सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। ताकतें आज इस मुल्क को इंडियन नेशनलिज्म के बजाय हिंदू नेशनलिज्म में डुबोना चाहती है। हमको इंडियन नेशनलिज्म को कामयाब करना है। हमको कॉम्पोजिट कल्चर को बरकरार रखना है। ओवैसी मंच पर हो, माइक हाथ में हो तो उनका तेवर तेजाबी हो जाता है। विपक्ष पर तंजों के तीर चलने लगते हैं। जहर से बुझे शब्दों की झलक तमतमाते चेहरे पर भी दिखने लगती है। हमारे वतन में हमको धमकियां दी जाती है कि तुम्हारा कत्लेआम किया जाएगा, तुमको रोहिंग्या मुसलमानों की तरह तुम्हारा हाल कर दिया जाएगा। अरे कौन सी जमहूरियत की तुम बात कर रहे हो? असल में हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान अच्छी तरह से जानते हैं मुसलमानों के गुस्से को वोट में कैसे तब्दील किया जाता है, मुसलमानों में मजहबी जोश भरकर एकजुट कैसे किया जाता है। नरेंद्र मोदी बात करेंगे औरंगजेब की, नरेंद्र मोदी बात करेंगे शिवाजी की, नरेंद्र मोदी कभी बात करो सन 57 की जंग आजादी में। बताओ ये लोग आज जो नफरत फैला रहे हैं इनका क्या रोल रहा? इनका कोई रोल नहीं रहा। बात करते हैं तो जिना की बात करते हैं। अरे इसी सरजमीन से हमने 2 नेशन थियरी को रिजेक्ट किया। असदुद्दीन ओवैसी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनावी परीक्षा देने जा रहे हैं। ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कितना असर डालेंगे, कितने वोट पाएंगे, किसका वोट काटेंगे, फिलहाल इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। लेकिन इन सियासी अटकलों के बीच ओवैसी ने सियासी पैंतरेबाजी भी शुरू कर दी है। भड़काऊ बयानों के जरिए बरगलाने वाले ओवैसी राष्ट्रवाद की बात करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ओवैसी ने तैयारी कर ली है, बीजेपी के हिंदुत्व का जवाब राष्ट्रवाद से दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें अखिलेश यादव ने भी दांव चल दिया चुनावों से पहले, फ्री पॉलिटिक्स का दांव। लेकिन बीजेपी कह रही है कि उनकी सरकार में बिजली तक नहीं आती थी, मुफ्त बिजली क्या देंगे। बिल्कुल, और आपको बता दें 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? चुनाव के लिए मुफ्त बिजली वाला दांव। अखिलेश के वादे पर योगी का पलटवार। बिजली ही नहीं देते थे, मुफ्त क्या देंगे। यूपी के सत्ता संग्राम को जीतने के लिए राजनीतिक दल अब लुभावने वादों का सहारा ले रहे हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनने के साथ ही हम पहला काम 300 यूनिट घरेलू बिजली को फ्री कर देंगे। अखिलेश ने कहा कि सिंचाई के लिए भी किसानों को बिजली फ्री मिलेगी। वहीं अखिलेश के वादे पर सीएम योगी ने तंज कसा है। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। आज 22 है तो केवल हमारा पहला संकल्प पत्र यही रहेगा, पहला संकल्प। अब वो आज कुछ बोल रहे थे,
और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय जलती हुई दिखाई देती है। क्या यूपी की जंग को जीतने के लिए अखिलेश यादव केजरीवाल की राह पर चल पड़े हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले कहा था कि यूपी में सरकार बनने पर वो फ्री बिजली देंगे। अब अखिलेश भी वही कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनवाएं और उसके बाद हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल जीरो हो जाएंगे, मुफ्त हो जाएंगे। यूपी जैसे बड़े राज्य में मुफ्त बिजली के वादे को हकीकत में बदलना आसान है। बिजली विभाग का करीब 90,000 करोड़ रुपया बकाया है। किसान गरीब उपभोक्ताओं को छूट के एवज में यूपी सरकार अभी 11,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी कंपनियों को दे रही है। किसानों को और 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने में सरकार को अपने खजाने से तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए देने होंगे। सवाल उठता है कि पैसा आएगा कहां से? अखिलेश यादव के मुफ्त बिजली वाले वादे पर जनता की राय क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए बढ़िया लगता है, लेकिन दूसरे तरह से जैसे पैसा ना लिया जाए, किसी चीज़ को महंगा करके ना लिया जाए। बाकी ठीक है, गरीबों को फ़ायदा मिलेगा। जी बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि एक आम इंसान का जो घर का बिजली का बिल आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 यूनिट जाता है, तो 300 यूनिट बोले तो पूरी ही फ्री हो जाएगी बिजली और उससे बिल्कुल इनको फ़ायदा मिलेगा। राय ये है जिसके लिए मुनासिब है उसके लिए ठीक है, बाकी अपना इंसान जो जमा कर सकता है वो जमा करे। अब वो हिसाब से चल जाए कानून तो सब जन तक फायदा ही है। भैया कोई भी सरकार हो, यानी गरीबों को सहारा दें, तब तो भैया सरकार सही है। हम तो यही चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का हम बार बार कहते हैं फायदा देगी। अखिलेश जी तो अगर अखिलेश जी की यूपी में सरकार रहेगी तो काम बिल्कुल होगा, क्योंकि मेट्रो लाने वाले वही व्यक्ति हैं जो। केजरीवाल दिल्ली में फ्री बिजली वाले दांव से सियासी कामयाबी पा चुके हैं। अखिलेश को भी लगता है कि मुफ्त बिजली देने का वादा चुनावों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं सीएम योगी ने पलटवार करते हुए अखिलेश राज में बिजली व्यवस्था के सच को बताने की कोशिश की। अब देखना होगा कि जनता अखिलेश के वादे पर भरोसा करती है या फिर योगी राज पर ही मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यही कि अखिलेश यादव की ये जो फ्री पॉलिटिक्स है, ये जो दाव अखिलेश यादव ने चलाया है, ये कितना कारगर साबित होगा। इधर यूपी में खजाने की खोज में आयकर विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। एक और नया नाम जुड़ गया है, मोहम्मद याकूब का। बिल्कुल शिखा, आप ठीक कह रही हैं। मोहम्मद याकूब, इससे पहले पीयूष जैन, पुष्पराज जैन, अब अनूप जैन। कितने किरदार हैं इस इत्रलोक के खजाने में, ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन खजाने की खोज में, खजाने की तलाश में लगातार आयकर विभाग की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। और आज मोहम्मद याकूब के घर में जो छापेमारी हुई है, कितना कैश मिला है जरा देखिए। कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। छापा मारना था समाजवादियों के यहाँ, लेकिन छापा मार दिया अपने साथी के यहाँ। इत्रलोक में जहां आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है, वहीं पूरे मामले पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। कन्नौज में इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहां छापेमारी के बाद नोटों की गिनती के लिए मशीनें मंगाई गई। छापेमारी में बरामद नोटों की गिनती कर ली गई है। सूत्रों की माने तो 2 से 4 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। कुछ मात्रा में गोल्ड भी मिला है। आयकर विभाग की जांच जारी है। इत्र से कमाई की गई काली कमाई की खोज के लिए आयकर विभाग की टीम कन्नौज से लेकर मुंबई तक छापेमारी कर रही है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन के यहाँ आज भी कार्रवाई जारी रही। देखिए, यही वो फैक्ट्री है, इत्र की फैक्ट्री पंपी जैन की,
जहां इस वक्त अंदर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस वाले भी मौजूद हैं। हालांकि कोई भी बात करने को किसी तरह से तैयार नहीं, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि कागजों को अंदर खंगाला जा रहा है। क्या कुछ अंदर से निकल कर सामने आ रहा है ये किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन कल सुबह 7 बजे से जो रेड शुरू हुई है वो अब तक जारी है। यही फैक्ट्री जिसके अंदर छापेमारी चल रही है और पंपी जैन इसके मालिक बताया जा रहे हैं। पंपी जैन के यहाँ आईटी की रेड जारी है, वहीं उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी छापेमारी हो रही है। पंपी जैन के बहनोई अनूप जैन के यहाँ कार्रवाई के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने दोनों मकानों को सील कर दिया। घर की देखभाल करने वाले का कहना है कि अधिकारियों ने हिदायत दी है कि सील टूटनी नहीं चाहिए। कल सेल टिकट वाले आए थे 9 लोग और उन्हें सब सील कर दिया घर। अनूप भैया हमारे बीमार हैं, उनके पेट सूज गया, मुंह सूज गया, उनकी कई इंजेक्शन लगाते हैं इसमें पेट में, और उनके शुगर की बीमारी बहुत तगड़ी है। वो कहाँ गए? उसे भगत भैया भाभी हमारी बम्बई उठाए ले गई थी, बहुत बीमार थे। यहाँ भाटिया ने जवाब दे दिया था अस्पताल में। अच्छा, तो उनका इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है। यहाँ से कब गए थे, किस तारीख? भैया हमारी बुआ खत्म हो गई थी, 20 तारीख चले गए थे और 20 तारीख बाद आए भैया, हम 26 तारीख मिलने आए थे घर पे। आयकर विभाग जहां काले धन के पर्दाफाश में लगा है, वहीं पूरे मामले पर सियासत भी जारी है। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा छापा मारना था समाजवादियों के यहाँ, गलती से अपने साथी के यहाँ ही रेड कर दी। वहीं अखिलेश के वार पर सीएम योगी ने पलटवार किया, कहा सपा नेताओं ने जो गलत तरीके से कमाई की थी वो आज दीवारों से निकल रही है। इन्हें छापा मारना था किसी और के यहाँ और इन्होंने छापा मारा अपने, छापा मारना था समाजवादियों के यहाँ लेकिन छापा मार दिया अपने साथी के यहाँ। नोटों की गड्डियों के पहाड़ जेसीबी से निकालते हुए देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। ये नोट की गड्डियां खेत और खलिहानों में नहीं पैदा हो रही हैं, ये जनता की कमाई पे डकैती डाल करके विकास के कार्यों को अवरुद्ध करके जो अनैतिक तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, ये वही पैसा है, वही पैसा आज निकाला जा रहा है। बिल्कुल निधि, तो देखिए किस तरीके से कई कारोबारी ऐसे हैं जो इसमें लिप्त हैं और अब टेंशन में आ गए हैं कि इत्रलोक में अगला नंबर किसका होगा। इसी के साथ 10 में दम में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हाँ अखिलेश वाला। वहीं अखिलेश यादव ने आज फ्री पॉलिटिक्स का दांव खेल दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आई तो बिजली फ्री में दी जाएगी, तो बीजेपी ने हमला बोला कि उनकी सरकार में बिजली तक नहीं दी जाती थी, तो फ्री क्या कैसे दी जाएगी।